आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को हम ब्रह्मास्मि सत्र के स्वाध्याय में स्वागत है। तो आज हमें फिर से हमें ये मैसेज मिली थी कि आज हमें लायंस गेट चैनलिंग पोर्टल की चैनलिंग करें। तो हम पहले स्वाध्याय करते हैं रा का, तो उसके बाद हम भव्य चैनलिंग करेंगे, तो वो मैसेजेस लेंगे। तो हम देर ना करते हुए मैं वेलकम करती हूँ मैम नीलम मैम को। नीलम मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और रा का स्वाध्याय, जो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो मैम आज लेंगी। तो वी वेलकम यू मैम एंड आई विल हैंड ओवर द सेशन टू यू। थैंक यू सो मच। जी Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome. आत्मवंदन to all the masters. उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, रोशनी, शांति, आनंद और शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साथ में हम रा को और अनंत रचयिता को और महासंघ के सारे मेंबर्स आह्वान करते हैं कि आप आएं और हमें बहुत अच्छे से ये स्वाध्याय, ये जो कंटेंट है, वो हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसमें हमारी हेल्प करें। हम संपूर्ण चेतना के साथ आपकी कनेक्ट होते हैं। तो मास्टर्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि हमको जो कटाई करवानी है वो कैसे होती है, आगे का प्रोसेस क्या होता है, वो सब हम आज के सेशन में जानेंगे मास्टर्स। तो ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड किया गया था जनवरी 27, 1981 में, और it is up to you that you can accept or deny the teachings of law of one। ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप चाहें तो लॉ ऑफ वन की टीचिंग्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, ये आपका फ्री विल है मास्टर्स। तो राज जैसे हर बार कहते हैं, हम आपको आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं, और अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे डॉन अब क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर्स कि मैं ये जानता हूं कि जब मेल्डिक से ये आत्माओं को यहाँ लाया जा रहा था, तो उस प्रोसेस को लॉ ऑफ वन के थ्रू कैसे किया जा रहा था। मतलब मेल्डिक से, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा येती के बारे में मास्टर्स, जो कि सेकेंड डायमेंशन के प्राणी हैं। तो यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो मेल्डिक से जो आत्माओं को यहाँ लाया जा रहा था, जैसे हमने पढ़ा कि मंगल ग्रह से भी आत्माओं को यहाँ लाया गया था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है डॉन का कि जो मेल्डिक से आत्माओं को लाया जा रहा था, उस प्रोसेस को लॉ ऑफ वन के थ्रू कैसे किया जा रहा था और ये क्यों जरूरी था, राइट। तो वहां के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उन्होंने अपना प्लेनेट ही खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉन मास्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा वहां पे क्या हुआ था जिसके कारण उन्होंने अपना पूरा प्लेनेट क्या कर दिया था, खो दिया था, और उन आत्माओं को मेल्डिक से यहाँ लाया जा रहा था, राइट। और वो पूछ रहे हैं कि ये कितने साल पहले हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रा कहते हैं कि मेल्डिक, आपको जैसा मैंने बताया था कि एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, अब नहीं है, नष्ट हो गया है। मेल्डिक के लोग जो थे, कुछ आपके यहाँ के एटलांटिस जो सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है मास्टर्स, कुछ वैसे थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी का काफी ज्ञान हासिल किया था। जो मेल्डिक के लोग थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी का काफी ज्ञान हासिल किया था, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो एटलांटिस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ये उससे मेल जोल करती थी, ये सिविलाइजेशन थी, और उनको काफी नॉलेज था टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में। हम देखें तो उनको काफी नॉलेज था मास्टर्स, और उन्होंने अपने ग्रह की परवाह किए बिना इस टेक्नोलॉजी का रॉन्ग यूज किया था। अब देखिए कि जैसे ही हमको कोई ज्ञान मिलता है, अगर हम उसका रॉन्ग यूज करते हैं, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दूसरों की सेवा करनी है। दूसरों की सेवा करने का मतलब है कि हमें स्वार्थ रहित होके काम करना है, राइट। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था मास्टर्स, जब इनको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज था, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ये बिग फुट थे, जो येती हैं, ये 1 मिनट में हवा में आते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये सारी जो टेक्निक है ये इनको पता है, राइट। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि इनको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज था मास्टर्स, और इन्होंने टेक्नोलॉजी का रॉन्ग यूज किया, मिस यूज किया।
राइट। उनमें से काफी लोग के सोच विचार और कर्म सारे ही नेगेटिव, मतलब सोच विचार और कर्म ये तीनों ही नेगेटिव थे। ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे मास्टर्स। ये जब खुद की ही सेवा करने वाले थे, मतलब इनको ऐसा लगता था ये दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में खुद की ही सेवा कर रहे थे, खुद का ही स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का गलत यूज किया और इनके जो सोच विचार और कर्म थे, राह बता रहे हैं, वो भी नेगेटिव ही थे, क्योंकि ये खुद की ही सेवा करने वाले थे। उन्हें ये गलत फहमी थी कि वे दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये उनको अंदर से गलत फहमी थी कि वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं मास्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो वो ऐसा सोचते थे कि बस हमारा मतलब सिद्ध होना चाहिए, सामने वाले को कुछ भी वो नहीं देखते थे, आंकते नहीं थे। वो ये सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब सिद्ध होना चाहिए, और उनकी सोच ये गलत थी। वहां ऐसी तबाही आई कि उनका जीवन मंडल ही नष्ट हो गया। इतनी तबाही हुई है मास्टर्स, वहां पे ये बताया जा रहा है। यानी उन्होंने अपना प्लेनेट ही उड़ा दिया, प्लेनेट ही उड़ गया पूरा। क्योंकि अगर गलत सोच होगी और गलत विचार होंगे और खाली आप अपनी सेवा के लिए काम करेंगे, तो क्या होगा? तबाही ही होगी, राइट। तो उन लोगों ने आपस में इतने भयानक युद्ध किए और अपना प्लेनेट ही फाड़ दिया। फाड़ दिया मतलब डिस्ट्रक्शन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। तो एक के बाद एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए मास्टर्स। इन लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अभी ये बताएंगे कितने साल पहले की बात हो रही, कितने लाख साल पहले की बात हो रही है, और पूरे ही प्लेनेट को उड़ा दिया मास्टर्स इन्होंने, जिसकी वजह से एक एस्टेरॉइड बेल्ट बनी हमारे ही सोलर सिस्टम में। तो जब ये प्लेनेट को उड़ाया गया, एक के बाद एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए यहाँ पे, और इस पूरे ही प्लेनेट को तितर बितर कर दिया गया, पूरे ही प्लेनेट को मास्टर्स उड़ा दिया गया। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे और पूरे प्लेनेट को उड़ा दिया गया, और उसके एक्सप्लोजन से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से एक एस्टेरॉइड बेल्ट बनी जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। तो आगे कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज उन्होंने करीब 7,05,000 साल पहले किया था मास्टर्स। 7,05,000 साल पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात हो रही है यहाँ पे मेल्टेक पे। यहाँ पर जीवन चक्र पहले से ही शुरू हो गया था, क्योंकि जीवन चक्र की सारी बात है, तो यहाँ पे जो जीवन चक्र था मास्टर्स वो पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वहां पर फर्स्ट डायमेंशन के जीवन रूप बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। जैसे हम 3 साइकिल पढ़ते हैं 25,000 ईयर्स का, तीन मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, और 75,000 ईयर्स के 3 साइकिल, ये हमने पढ़ा पहले वाले सेशंस में। तो यहाँ पे जो साइकिल है, यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं युग की जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो गई थी। फर्स्ट डायमेंशन की जीवन रूप यहाँ पे बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट डायमेंशन में कौन सा था, क्या होता है मास्टर्स? हवा, पानी, मिट्टी, आग, बस यही होता है फर्स्ट डायमेंशन में। तो इस घटना से वहां के लोगों को इतना आघात पहुंचा कि पूरे पूरे ग्रुप या समूह के अंदर डर की गांठ सी लग गई। तब मास्टर्स जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, एक के बाद एक ब्लास्ट किए जाएंगे, तो क्या लोग खुश होंगे? लोगों के अंदर प्रेम रहेगा? लोगों के अंदर क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे हिंसा होगी, तो ऑब्वियसली डर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे उनके लोगों में इतना डर आ गया, क्योंकि उनकी आत्मा आत्मा ही डर गई मास्टर्स। यहाँ पे हम अभी आगे यही पढ़ने वाले हैं कि उनकी आत्मा को इतना आघात हुआ कि उनके अंदर डर की गांठ सी लग गई, आत्मा कांप गई सबकी डर की वजह से। काफी साल बीत गए, वो अभी भी क्या थे, वो डरे हुए थे अंदर से। कोई भी उनके पास नहीं जाता था, कोई भी उनके पास जाता था तो वो डर जाते थे। कोई भी प्लेनेट ऐसे मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा ना। तो क्या फिर 6 लाख वर्ष पहले, मतलब 6 लाख ईयर्स पहले, जो परिषद के जो महासंघ के जो लोग थे, काउंसिल जो मेंबर्स थे, उनके पास जाने में कामयाब रहे। तो सोचो कि इन्होंने कितने ईयर्स ऐसे ही निकाल दिए मास्टर्स, डर डर के निकाल दिए। मतलब वो उस डिस्ट्रक्शन से, उस इंसिडेंट से उभर ही नहीं पा रहे थे। उनकी आत्मा इतनी आघात हो गई थी अंदर से, वो सब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देख देख के, क्योंकि पूरे प्लेनेट को उड़ा दिया गया था, एक के बाद एक वहां पे ब्लास्ट हुए, तो सबकी आत्माएं अंदर से आघात हो गई थी। तो वहां पे जब भी उनके पास कोई जाता था
तो वो बहुत अंदर से सहमे हुए रहते थे, बहुत डरते थे। कोई भी उनके पास में जाने की कोशिश करता था तो वो बहुत डरते थे, समझाने की कोशिश करता था तो वो बहुत डरते थे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फिर 6 लाख वर्ष पहले, 6 लाख वर्ष पहले जो महासंघ के लोग थे, ठीक है, परिषद के जो लोग थे महासंघ के, उनके पास जाने में कामयाब रहे और उन्होंने उनके अंदर डर की नोट खोली, जो डर की गांठ उनके अंदर आ गई थी उसको उन्होंने खोला। तब सब उनको याद आ गया कि मेरा कोई अस्तित्व है, नहीं तो वो अपनी पहचान ही भूल गए थे, अपनी अस्तित्व ही भूल गए थे। मास्टर सोचिए कि इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ था पूरे प्लेनेट पे, इतने ज्यादा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था कि पूरे ही प्लेनेट को उड़ा दिया गया था और लोग इतने सहम गए थे, क्योंकि लोग तो सब खत्म ही हो गए ना, अब बची क्या आत्मा। तो आत्मा आत्मा भी इतनी आघात हो गई थी कि वो पहचान नहीं रही थी कि हमारा कोई अस्तित्व है। जब महासंघ के लोग वहां पे 6 लाख वर्ष पहले गए तो वो कामयाब रहे उनको ये समझाने में कि भाई आपका कोई अस्तित्व है, और उनकी डर की गांठ महासंघ के लोगों ने खोली, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उनके अंदर डर की नोट खोली और तब तक उनको ये याद आया कि मेरा कोई अस्तित्व है। तो जब उन्हें ये आत्मबोध हुआ तब उन्हें लोअर एस्ट्रल प्लेन में लाया गया। तो मास्टर्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोअर एस्ट्रल प्लेन, तो यहाँ पे भी लेवल्स हैं, ठीक है। जो एस्ट्रल प्लेन की बात करते हैं, लोअर है, मिडिल है, फिर हायर है, फिर उससे भी ऊपर जो है हायर प्लेन है मास्टर्स। तो यहाँ पे इनको, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था, इन्होंने सिर्फ अपनी सेवा के लिए वो किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, लड़ाई करी, प्रेम को नहीं वो किया, समझा नहीं, टेक्नोलॉजी का गलत यूज किया, तो इनका डिस्ट्रक्शन हुआ, इनकी आत्मा इतनी आघात हुई थी कि ये डर के मारे बैठे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब 6 लाख वर्ष के बाद जब ये महासंघ के लोग उनके पास में गए तो वो उसमें सक्सेसफुल रहे वहां तक पहुंचने में और उनकी वो डर की गांठ निकालने में, ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो कि वो क्या है, वो आत्मा है, उनका अस्तित्व उनको रियलाइजेशन हो। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ, आत्मबोध हुआ, तब उनको लोअर एस्ट्रल प्लेन में ले जाया गया, वहां पे उनका हीलिंग किया गया। तो मास्टर जब भी कोई डेथ होती है तो डेथ के बाद उस आत्मा को हीलिंग के लिए ले जाया जाता है। एक मूवी है एस्ट्रल प्लेन या ऐसा करके कोई एक मूवी है, आप देख सकते हैं। उसमें वो पर्टिकुलर जो एक पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद में उसकी कैसे हीलिंग होती है, आर्कएंजल रफाएल उसके पूरी हीलिंग करते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी की डेथ एक्सीडेंट में हो गई, किसी का एकदम से हार्ट अटैक से डेथ हो गया, तो क्या होता है कि आत्मा भी घायल हो जाती है, जैसे इन लोगों की हुई। तो मास्टर्स जब भी कोई बहुत बुरा इंसिडेंट होता है, बुरा बुरा इंसिडेंट होके मौत होती है, तो मौत के बाद हीलिंग की जाती है। लोअर एस्ट्रल प्लेन्स में इनको ले जाया गया, मतलब लोअर मतलब क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे, कर्म बोल सकते हैं, एक्शंस बोल सकते हैं कि इनके एक्शंस जो थे वो रॉन्ग थे, अनंत रचयिता के अगेंस्ट थे, इसीलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी का गलत यूज किया, इसीलिए इनको लोअर एस्ट्रल प्लेन में ले जाया गया ताकि इनकी वहां पे हीलिंग हो सके, जो डर की गांठें लगी हुई थी इनके अंदर उसको खोला जा सके। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनका उपचार किया गया, देखभाल की गई, जब तक कि उनमें से एक के मतलब एक के भी मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से उस सदमे में से ना निकल जाए, बाहर नहीं आ जाए, जब तक कि उस सदमे में से वो बाहर नहीं आ जाए, उनका बॉडी, माइंड और सोल, है ना, मतलब यहाँ पे यही बताया गया, मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से ये स्वीकार नहीं कर ले कि हाँ मतलब हम उसमें हैं अभी, हमारा हीलिंग हो रहा है और हमारे प्लेनेट पे ये हुआ था, एक्सेप्टेंस नहीं आ जाए, वो डर से बाहर नहीं आ जाए, पूरी तरह से उनका उपचार नहीं हो जाए, तब तक उनको वहां पे रखा गया। तो हर सूक्ष्म आत्मा ये समझ पाए कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या क्या मिस्टेक्स की थी। तो मास्टर्स ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी डेथ होती है तो डेथ के बाद में हम सोचते हैं हीलिंग बंद हो गई, लेकिन अभी इसमें हम हायर सेल्फ का भी पढ़ेंगे। तो जो हमारी हायर सेल्फ है फिर हमें गाइड करती है आगे, क्योंकि हम मल्टीवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हैं तो हम कहीं और भी हैं, कहीं और भी हैं, कहीं और भी है, थर्ड डायमेंशन में, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है, सेवेंथ में भी है, हर जगह पे।
और हमें लीड कौन करता है? हमारी हायर सेल्फ। और हम अपनी हायर सेल्फ की मदद से ही, क्योंकि हम खुद डिसाइड करके आते हैं, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, आज वाले सेशन में नहीं है, कि कैसे हम लोग खुद डिसीजन लेके आते हैं, खुद चूज करके आते हैं, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे आप क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो सारे ही लोग अर्थ पे अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग डायमेंशन से यहाँ पे अनुभव लेने के लिए आते हैं। और जैसे जब डेथ होती है तो मास्टर्स एक पिक्चर की तरह सारे सीन्स हमारे सामने चलते हैं, उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में हमें नहलाया जाता है, हमें शुद्ध किया जाता है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस जीवन में मैंने ये मिस्टेक की, इस जीवन में मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, या इस जीवन में मैं करने तो ये गई थी और मैं करके ये आ गई। तो ये मिस्टेक्स जो है कि हम करने क्या गए थे और करके क्या आ गए, ये सारी जो भी मिस्टेक्स हैं ये हमें उस समय पता लगती है। तो आपको मैंने ये भी बताया कि 3 प्लेन है, लोअर एस्ट्रल प्लेन, मिडिल एस्ट्रल प्लेन और हायर, उससे भी हायर प्लेन्स भी होते हैं मास्टर्स। 7 प्लेन्स होते हैं। वो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप थियोसॉफिकल जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे राह कहते हैं कि जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस ले लिया और सारे सबक सीख लिए, जब उनको रियलाइजेशन हो गया कि उनसे मिस्टेक हुई है और उन्होंने सारे सबक सीख लिए, तब पूरे ही पूरे लोगों के जो समूह थे यहाँ पे, जो मेल्टेक के लोग थे, जो समूह था, उन्होंने तय किया कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे। ठीक है? तो इस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने आपके ग्रह पर जन्म लेने का डिसीजन लिया। आपके ग्रह पे मतलब मदर अर्थ पे, राइट? उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो जो उन्होंने किया है उसका वो पश्चाताप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रेडिंग को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव से हमारे यहाँ पर मतलब हमारी मदर अर्थ पे जन्म लिया, आने का सोचा, बट मानव रूप को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं मास्टर्स इनको डर था कि अगर ये ह्यूमन फॉर्म में आएंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे और फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर इनकी ग्रेडिंग रुक जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने मानव रूप को एक्सेप्ट नहीं किया। इस रूप को वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे तब तक कि अपने सारे कर्म जो उन्होंने किए थे, डिस्ट्रक्शन जो किया था मास्टर्स, तो भूल कर दूसरों की सेवा न सीखें, प्रेम करना न सीखें, तब तक वो ह्यूमन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसी फॉर्म में आएंगे। तो वो आए तो सही इसी प्लेनेट पर, बट ह्यूमन फॉर्म में नहीं आए। तो गेस कीजिए किस फॉर्म में आए होंगे? उन्होंने खुद ही चूज किया। तो जब मास्टर्स आफ्टर डेथ, जब मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि जब डेथ होती है तो हमें डीप रियलाइजेशन होता है कि सोल करने कुछ गई थी और करके कुछ आई है, मतलब हमारा पर्पस कुछ और था और कुछ हम और करके आए, राइट? तो यहाँ पे इस प्लेनेट पर ह्यूमन फॉर्म में आए तो फिर वो अपनी ही सेवा करेंगे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ह्यूमन फॉर्म में जाएंगे तो फिर से हम अपनी ही सेवा करेंगे, हम ग्रेडिंग नहीं बढ़ा पाएंगे, हम अपना सबक नहीं सीख पाएंगे, हम प्रेम करना नहीं सीख पाएंगे। तो उन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों का यही डिसीजन था कि आपके ग्रह में ये जो माइग्रेशन हुआ है यहाँ से वहां, जो उनको लाया गया है 5 लाख साल पहले ये हुआ था, और उस टाइम पर जो भी बॉडी अवेलेबल थी उनको दी गई। तो जो बॉडी अवेलेबल थी उनको दी गई, मतलब ह्यूमन फॉर्म अवेलेबल नहीं था मास्टर्स उस टाइम पे। तो यहाँ पे डॉन कहते हैं कि उस समय जो बॉडीज अवेलेबल थी, क्या वो वानर प्रजाति की थी? तो मास्टर्स यहाँ हम बंदर की बात कर रहे हैं, वानरों की बात कर रहे हैं। तो रा कहते हैं हाँ, ये सही है। 5 लाख ईयर्स पहले वानर जैसे प्राणी ही हुआ करते थे, इंसान नहीं। किंग कॉन्ग टाइप के जो प्राणी हैं वानर, वो हुआ करते थे, चिंपैंजी। तो डॉन कहते हैं और क्या मेल्टेक के लोगों में से भी किसी का भी रूपांतरण हुआ है, बंदर से इंसान बने हैं? तो यहाँ पे डॉन मास्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो मेल्टेक के लोग हैं उनका रूपांतरण हुआ है, क्या वो बंदर से ह्यूमन फॉर्म में आए हैं? और वो अभी सेकंड डायमेंशन में ही है, या वो किसी थर्ड डायमेंशन का निर्माण कर रहे हैं? तो ये डॉन का क्वेश्चन है रात से कि जो मेल्टेक के लोग हैं, मतलब ठीक है उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, तो कोई तो ऐसे होंगे जो बचे होंगे, कोई तो ऐसे होंगे जो वानर रूप में भी आए
और उन्होंने अपने लेसन्स लिए, अपने अनुभव लिए और आगे बढ़े और वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और क्या वो अभी सेकंड डायमेंशन में ही है या वो किसी थर्ड डायमेंशन का निर्माण कर रहे हैं, ये क्वेश्चन डॉन कर रहे हैं। तो रा कहते हैं कि इनकी जो कॉन्शियसनेस है हमेशा से थर्ड डायमेंशन की ही थी मास्टर्स। यहाँ पे नोट करना है कि जो इनकी कॉन्शियसनेस थी, इनकी जो चेतना थी, वो उनका विकास कैसा था, थर्ड डायमेंशन का ही था। बट इन्होंने सेकंड डायमेंशन में रहना ही उचित समझा। लेकिन इनका डिसीजन था, इनके सारे समूह का डिसीजन था मिलके, मेजॉरिटी डिसीजन इनका यही था कि हम सब सेकंड डायमेंशन में ही रहेंगे और अपने अनुभव सीखेंगे। और जब हम पूरी तरह से सीख जाएंगे, पूरी तरह से अपने सबक सीख लेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन फॉर्म में जाएंगे। तो सेकेंड डायमेंशन की चेतना में वो निपुण और हेरफेर करने वाले नहीं होते, जबकि थर्ड डायमेंशन में उन्हें निश्चित नहीं था कि वो दूसरों की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में आएंगे, ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, तो उन्हें दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। और ये उनको श्योरिटी नहीं थी कि वो दूसरों की सेवा कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है वो करने भी लग जाए, हो सकता है नहीं भी करें। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, मैक्सिमम पीपल ने, मैक्सिमम लोगों ने, इन्हें सेकंड डायमेंशन में ही रहना है। जितने भी वानर दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी बंदर दिख रहे हैं मास्टर्स, वो सीख रहे हैं दूसरों की सेवा और प्रेम करना। तो हमारे ही प्लेनेट पर हैं, राइट। और आज भी ये आपस में आप देखते होंगे लड़ते हैं। एक ना एक बंदर का लीडर होता है, उसने ऐसे इशारा किया या इनके कुछ कोड होता है, आवाज निकालते हैं, कुछ साउंड निकालते हैं, तो दूसरा वाला भी समझ जाता है कि यहाँ पे आना है। और आप देखते हो ना, जैसे बंदर, जैसे माँ जो होती है उनकी, वो बच्चे कैसे उनसे लिपटे रहते हैं, वो प्रेम सीख रहे हैं मास्टर्स, वो सबक ले रहे हैं और कैसे वो प्यार करते हैं। अब जैसे 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 वो आगे सीखते जाते हैं, अपना अपना लेसन लर्न करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो वानर हैं वो, उनकी ग्रेडिंग किस हिसाब से है, तो थर्ड डायमेंशन, लेकिन सेकेंड डायमेंशन के ही वो कहलाएंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी भी उनके उसमें हेयरार्की है। अभी बंदर फॉर्म में आए, वानर फॉर्म में आए, फिर भी हेयरार्की है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो बिकॉज उनको निश्चिंत नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगे, इसलिए वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आए, वो वानर फॉर्म में आए। और अभी भी वो अपने सबक सीख रहे हैं कि उनको हियरार्की नहीं रखनी है, उनको वननेस में आना है, उनको प्रेम सीखना है। अब जैसे जैसे जो जो आगे निकलता जाएगा, वो उनका रूपांतरण होता जाएगा। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो 75,000 ईयर्स का चक्र पूरा करने के बाद सेकेंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में आ पाए हो। तो कोई तो ऐसा होगा, वो बोल रहे हैं कि भाई ये चलो 75,000 साल का चक्र पूरा कर लिया, इनके तो यहाँ पे पहले ही शुरुआत हो गई थी, तो इन्होंने 75,000 ईयर्स का पूरा चक्र कंप्लीट कर लिया। तो हो सकता है ना, ये सेकंड से जिन्होंने कर लिया वो सेकंड से थर्ड डायमेंशन में आए हो, कुछ तो लोग होंगे, कोई तो होगा ऐसा। तो रा कहते हैं इनमें से कई लोगों ने अपने कर्मों को समझा, अपने एक्शंस को समझा और सबक सीखकर ठीक भी किया था, तथा उनकी थर्ड डायमेंशन के चक्र, है ना, तीसरी तीसरी जो घनत्वता है, उसके चक्र को तीसरी घनत्वता में एक्सेप्ट भी किया गया। उनमें से कई लोग थे जो आगे बढ़ गए, उन्होंने किसी और 3D के प्लैनेट पर जन्म लिया। मतलब अभी हम देखते हैं थर्ड डायमेंशन खाली अर्थ ही नहीं है मास्टर्स। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारे वो हैं, थर्ड डायमेंशन के बहुत सारे ऐसे प्लैनेट होंगे या ऐसे ऐसी जगह होगी जहाँ पे 3D है। तो यहाँ पे बता रहे 3D के कोई और प्लैनेट पे, उन्होंने किसी और प्लैनेट पे और 3D के प्लैनेट पर उन्होंने जन्म लिया। और उनमें से कुछ लोगों ने अपने प्लैनेट के 3D में ही जन्म लिया। और कई जो हैं अभी हमारे ऐसे हैं जो अभी भी 2D में ही हैं। कई लोग जो ऐसे हैं वो अभी भी सेकेंड डायमेंशन में ही हैं, उन्होंने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। तो यहाँ पे 3D और 2D का बताया जा रहा है। तो मास्टर्स इट्स ऑल अबाउट द ग्रेडिंग, राइट। तो ऐसा नहीं है थर्ड डायमेंशन में अर्थ ही है, बहुत सारी दूसरी, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो जो लोग थे, कुछ लोग यहाँ पे आ जाते थे उसको क्रॉस करके, ठीक है। तो वो लोग क्वारंटीन को क्रॉस करके यहाँ पे आते थे, लेकिन वो
ऐसे ही आ गए थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि वो भी हैं तो तीसरी घनत्वता में, लेकिन वो हमसे कई ज्यादा आगे हैं और वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे सैर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे सैर करते रहें या घूमते रहें। तो वो भी तीसरी घनत्वता के ही थे, थर्ड डायमेंशन के ही थे मास्टर्स। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि कोई और 3D के प्लैनेट पर उन्होंने जन्म लिया, और कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो अभी 2D में ही बैठे है ना, उनको सबक सीखना बाकी है, लेकिन है कहाँ पे, अर्थ पर, 2D अर्थ। जैसे हम वानरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए ये बताया जा रहा है। तो डॉन क्या वो बिगफुट जैसे हैं? बिगफुट हमने पढ़ा था पहले पिछले वाले सेशन में। तो रा कहते हैं हाँ वो एक तरह से बिगफुट हैं। एप्स देखे आपने, चिंपैंजीज देखे हैं वैसा। तो यहाँ पे डॉन कहते हैं कि उनमें से कुछ मेल्टेक से आए हैं और कुछ मंगल ग्रह से आए हैं। तो क्या कुछ अलग प्लेसेस से भी आए हैं यहाँ पर, जैसा कि आप बता रहे हैं? डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर्स कि आप बता रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग मेल्टेक से आए हैं और कुछ लोग मंगल ग्रह से आए हैं, तो क्या कोई और भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं? तो रा कहते हैं हाँ वो सारे लोग जो आपके प्लेनेट पर हैं अलग अलग प्लेसेस से पूरी सृष्टि से आए हैं। और जैसे कि जब किसी प्लेनेट का एक चक्र पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है 25,000 ईयर्स का, तो वो लोग जो सबक सीख नहीं पाते हैं और उन्हें वापस से रिपीट करना पड़ता है, तो उन्हें इस प्लेनेट पर भेजा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मास्टर्स कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे आप सारे एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, राह बता रहे हैं कि जैसे ही उनका एक चक्र पूरा हुआ, मान लीजिए हमने डिसाइड किया था कि मैं ये करके आऊंगी, पूरा एक चक्र यहाँ पे हमने बिता दिया, करने कुछ और आए थे, किया कुछ और हुआ कुछ और। तो अब क्या है, जब हमने सबक ही नहीं सीखा, जब हमने वो लेसन नहीं लिया, तो अब क्या कर रहे हैं, हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस साइकिल को, जो भी लोग जो होते हैं जिनको ये साइकिल रिपीट करनी होती है, जिनको ऐसा लगता है कि हम अभी अनुभव लेने गए थे लेकिन हम अनुभव लेके नहीं आए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको इसी प्लेनेट पर भेजा जाता है। वो खुद ही चूज करते हैं तो इस प्लेनेट पे आने का। तो हम यहाँ हैं और ये हमने ही चूज किया है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे, अब हमारी बात हो रही है कि हम जो हैं, हम यहाँ पर हैं क्यों है मास्टर? बोलते हैं हम क्यों आ गए यार, क्यों पैदा हो गई मैं नहीं होती तो अच्छा रहता, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं जनरली। लेकिन आप सोचिए कि ये सब आपका ही लाइफ प्लान है, आप ही का चूज किया हुआ है, आप ही का सोल प्लान है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम ये सब हमारे लेसन सीखने आए, हमारे अनुभव लेने आए, एक्सपीरियंस लेने आए। जैसे ही एक चक्र पूरा हुआ, आप मान लीजिए अर्थ पे हैं, आपका एक चक्र पूरा हुआ, आप कुछ और सीखने आए थे लेकिन सीखा नहीं, तो क्या आप डिसाइड करेंगे जब आप जाएंगे और उस एक अनंत रचयिता की प्योरिटी में जब आप मर्ज होंगे, उसकी रोशनी में जब आप मर्ज होंगे, तो बहुत मतलब हम लोग इतने प्योर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या किया। जब हमारे सामने पिक्चर चलती है ना, पूरी लाइफ टाइम की आपकी पूरी पिक्चर चलती है मास्टर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या किया, हम करने क्या आए थे और हमने क्या किया, गिल्ट आती। फिर ऐसा लगता है अरे नहीं, मैं इस बार तो वापस जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, और मैं वापस से ये सारा एक्सपीरियंस गेन करके आऊंगी या करके आऊंगा। इस तरह से हम लोग ही डिसाइड करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि पता नहीं क्यों आ गए यहाँ पे, क्यों हमें यहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम यहाँ हैं, ये हमने ही चूज किया है। इस प्रकार मेल्टेक से, मंगल ग्रह से तथा बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो अपना साइकिल रिपीट करने यहाँ आए हैं। जैसे हमने मेल्टेक के लोगों का सुना, मंगल ग्रह के लोगों का सुना, तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था, इसीलिए क्योंकि ये अपनी ही सेवा में लगे थे, ये दूसरों की सेवा करने में नहीं लगे थे। तो इन्होंने यही डिसाइड किया था कि इनको क्या करना है, वापस से सबक लेना है, वापस से अपने लेसन सीखने हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको मदर अर्थ पे जन्म लेना है, राइट। तो ये यहाँ पे ये बताया है कि उनकी डायरेक्शन सबकी डिफरेंट है, उनकी सोच भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे राह बोलते हैं कि आपकी सोच में विभाजन है। क्यों विभाजन है मास्टर? सोचिए, क्योंकि बहुत अलग अलग, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे आप सारे एक्सपीरियंस लेने आते हैं, ये बात भी सही है। दूसरी बात, अगर हम देखें
तो सारे जो लोग आए वो अलग अलग प्लैनेट से आए, सबने अपनी अलग अलग कम्युनिटी बना ली, अपना अलग अलग ही कल्चर बना लिया। ठीक है, आप अगर हम रिलीजन उसमें जाएं, रिलीजियस उसमें जाएं एस्पेक्ट में, तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी अलग सेरेमनीज, हमारे हिंदूज की अलग सेरेमनीज। तो हमने हमने खुद ही नहीं डिमार्केशन कर लिया, क्योंकि सोच में विभाजन है, अपना अपने लोग बना लिया, अपना अपना कल्चर बना लिया, और इसीलिए हम वननेस में नहीं आ पाते हैं। यही रीजन है, हम अपने आप को अलग मान के चलते हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड से आए, अलग अलग ग्रहों से हम आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए। स्टार सीड्स भी हैं, जैसा कि आपने सुना होगा यहाँ पे। तो बहुत सारे लाइट वर्कर्स भी हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से यहाँ पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से यहाँ पर हैं। और सब लोग कुछ ना कुछ पर्पस से यहाँ आए हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव से यहाँ आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए, सबक लेने के लिए आए हैं। लेकिन सबकी सोच में विभाजन है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन से आए, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उनकी सोच भी डिफरेंट है। तो एक करना डिफिकल्ट है। तो हम ये बोलते हैं ना, एक के ज्ञान में सबको एक करना, वननेस में लाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि सबकी सोच में विभाजन है। इसलिए हम बोल सकते हैं मदर अर्थ को थोड़ा टाइम लग रहा है ग्रेडिंग बढ़ाने में, बोल सकते हैं अपनी हमारी ग्रेडिंग बढ़ाने में, और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेस करने में टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों हम महासंघ से हेल्प नहीं मांग सकते? क्यों हम टेलीपैथी नहीं कर सकते कि एक अनुभव ले तो सारे अनुभव लें और सभी पूरी सभ्यता ही आगे निकल जाए? तो हमारे अंदर तो वैसा है नहीं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। मन बुद्धि हम बोल सकते हैं बॉडी माइंड और सोल अभी हमारा अलाइनमेंट में नहीं है, और हम एक अनंत रचयिता के साथ भी एक फील नहीं करते, अभी भी वननेस में नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन से आए, तो वैसी ही प्रोग्रामिंग है, वैसा ही सारा हमारा डीएनए में प्रोग्राम किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए जब हम कन्फेडरेशन से हेल्प मांगेंगे, महासंघ से हेल्प मांगेंगे, तो क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? क्योंकि सोच में विभाजन है। तो डॉन कहते हैं कि जब मेल्डिक को डिस्ट्रॉय किया गया था, जब मेल्डिक को उड़ाया गया था, तब क्या उस समय वहां पर भी सभी लोगों को दिक्कतें हुई थी? क्या सारे ही लोगों को दिक्कत हुई थी जब उसको उड़ाया गया था? या कुछ ऐसे भी लोग थे जो बच गए, जो कि थोड़े विकसित हो, या जिन्हें किसी और प्लेनेट पर भेज दिया गया हो? तो क्या ऐसा हुआ था, या सारे के सारे ऐसे ही थे? तो रा कहते हैं कि इस डिस्ट्रक्शन से कोई भी नहीं बच सका। इतना ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था मास्टर्स, एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो कोई भी नहीं बच सका। सभी एक एक साथ ही, एक एक के साथ ही खत्म हो गए। इस तबाही में ना तो ग्रह बचा और ना ही लोग बचे। इनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिनके भीतर डर की गांठ ना लगी हो, क्योंकि इतना वास्ट लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था कि सारे ही लोगों की आत्मा घायल हो गई थी, आत्मबोध भी उन्हें नहीं हो रहा था, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को भी वो भूल गए थे डर के मारे। तो डॉन कहते हैं कि क्या इस तरह का खतरा इस समय अर्थ पर भी है? न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो मास्टर्स याद रखिए कि जब हम चाहेंगे ना कि न्यूक्लियर वॉर हो, तो न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं, हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमें वो अनुभव लेना है। अगर सारे ही लोग चाहेंगे ना, तो अर्थ पे भी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, क्योंकि राबी अभी यही बताएंगे आगे। क्योंकि डॉन ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इस वक्त अभी मदर अर्थ पे खतरा है न्यूक्लियर वॉर होने का? पॉसिबिलिटी है, संभावना है? तो रा कहते हैं यदि पूरे प्लेनेट के लोगों के बॉडी माइंड और सोल के फ्यूचर का अगर हम अंदाजा लगाएं, तो पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं यहाँ पे रा कि जो अगर हम मतलब सारे ही लोगों के, क्योंकि ये फ्यूचर भी देख रहे हैं, तो बॉडी माइंड और सोल के फ्यूचर का अगर अंदाजा लगाया जाए, तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। बिकॉज सारे लोग न्यूक्लियर वॉर चाहिए ये नहीं मांग रहे हैं, सारे लोगों को न्यूक्लियर वॉर चाहिए ये नहीं मांगा जा रहा है। तो मास्टर्स यहाँ पे बट हम निश्चिंत नहीं है कि आपके पास जो टेक्निक आई है उसका यूज आप किस तरह से करेंगे। लेकिन रा यहाँ पे एक वार्निंग भी हमें दे रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना के तो रखे हुए हैं, इतने सारे वेपन्स हमने बना के रखे हुए हैं, तो वो तो अब हम सबके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, और जैसा कि अमेरिका ने भी अभी एक्सेप्ट कर लिया है। तो मास्टर्स न्यूक्लियर फिजन के बॉम्ब थे और अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बॉम्ब आ गए, ये बहुत खतरनाक है।
जो कि हमारे पास हैं। तो हमारी समझ से आपके अर्थ प्लैनेट के लोगों के मन और आत्मा को डायरेक्शन देने की नीड है, ना कि इन खिलौनों को तोड़ दिया जाए। ठीक है? तो क्या ये सभी चीज़ें क्रिएटर का हिस्सा नहीं है? क्या ये बॉम्ब बना रहे हैं हम हैं, या हम किसी और प्लैनेट के लोगों को देखें तो क्या हम सब एक नहीं हैं? हम सब एक ही हैं। क्या ये क्रिएटर का ही हिस्सा नहीं है? उस एक अनंत रचयिता का ही हिस्सा नहीं है? इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक चूज़ करना आपका सम्मान और कर्तव्य है। तो ये आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं राह। क्या आप सब पूरे अर्थ के लोग चाहेंगे ना न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए, तो हो जाएगा। लेकिन उनको संभावना कम दिख रही है, लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आई है, इसका यूज़ आप किसी के अच्छे के लिए करेंगे या डिस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो डॉन कहते हैं, जब कोई आगे के डायमेंशन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, आगे की घनत्वताओं में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, या बोले कि उनके चक्र के अंत में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, तो उससे या उसके क्या कारण होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कटाई हो रही है। एक 25,000 ईयर्स का साइकिल पूरा हो गया, एक युग पूरा हो गया और उसको आगे भेजा जा रहा है, उसकी कटाई हो रही है। मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भेजा जा रहा है। ठीक है? तो रा कहते हैं कि जो क्रिएटर है ना, जो अनंत रचयिता है ना मास्टर्स, उनकी जो प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है ना, पहला जो चरण है ना, वो ये है कि हमारे बॉडी, माइंड और सोल का संपूर्ण अस्तित्व यानी हायर सेल्फ द्वारा हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को प्रकाश में रखना। हायर सेल्फ समझते हैं ना यहाँ पे, पूर्ण आत्मा। फिर टोटल सेल्फ भी होती है, लेकिन वो मैं इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो हम इसमें लिखा है, हम अभी हायर सेल्फ पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारी पूर्ण आत्मा होती है। लेकिन मास्टर्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं, रा कह रहे हैं कि क्रिएटर ने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है। एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सेस बनाए हैं। और हायर सेल्फ ही आपका प्रतिबिंब होता है, आपकी कार्बन कॉपी होती है, आपकी कॉपी होती है, जो आपके डायमेंशन में नहीं, कई आगे के डायमेंशन में होती है। उसका काम होता है आपकी हेल्प करना। आप हेल्प मांगेंगे तो हेल्प दी जाएगी। ये ध्यान रखिए कि अगर हम अपनी हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं तो ही वो आएगी। उनका काम है हमें गाइड करना और हमें आगे बढ़ाना, और वो हमसे बहुत आगे की घनत्वताओं में होती है हमारी हायर सेल्फ, राइट? और वो हमें क्या करती है? हेल्प करती है, हमें गाइड करती है। तो हायर सेल्फ का काम ही यही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरे, तो हायर सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो प्रेम और प्रकाश में रखे। हीलिंग होती है ना मास्टर्स, तो मरने के बाद में हायर सेल्फ का ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपके सामने पूरी पिक्चर चलाई जाती है। फिर हायर सेल्फ देखती है, डिसाइड करती है कि हाँ अभी ये अनुभव नहीं लिया। अभी मैं आपको बता रही हूँ आगे कैसे होता है। तो मरने के बाद हमारा हायर सेल्फ जो होता है वो मार्गदर्शन करता है, तथा हमें क्रिएटर के प्रेम और प्रकाश में लेके जाता है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि उस अनंत रचयिता का प्रेम और रोशनी में हमें इतना निलाया जाता है, इतनी तेज रोशनी होती है। ये इसलिए होता है कि बिकॉज़ ये निश्चित हो सके कि आपकी हीलिंग हो जाए, हो सके, इसमें कोई रुकावट रुकावट ना आए, इसलिए आपके साथ ऐसा किया जाता है। तो मरने के बाद डेथ कैसे हुई है? मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट से हुई है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी का अचानक हार्ट अटैक हो गया, किसी को बहुत गहरा सदमा लगा। तो ये इस तरह से जब डेथ होती है तो आत्मा भी आघात हो जाती है, आत्मा भी घायल हो जाती है। तो मरने के बाद ये हायर सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रिएटर के उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में हमें वो लेकर जाती है और हमारी हीलिंग करवाती है। और हीलिंग के बाद उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ जाना चाहता है ना? अगर हम हमारी बात करें या किसी भी सोल की बात करें, तो उनसे पूछा जाता है कि उनको कहाँ जाना चाहते हैं। ये होने के बाद आपके लास्ट सारे एक्सपीरियंसेस को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर कैसे किया जाता है मास्टर्स? कि जैसे मानो कि मैंने इस जन्म में गाड़ी चलाना सीखा, तो ये मैंने सीख लिया, फ्रीक्वेंटली मैं चला रही हूँ, डेली चला रही हूँ, डेली चला रही हूँ। या मैंने खाना बनाना सीखा, तो ये एक्सपीरियंस मैंने ले लिया। मुझे ये खाना है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिया। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है ना, इनको फ़िल्टर किए जाते हैं। तो जो कॉमन होते हैं उनको हटा दिए जाते हैं, जो नए एक्सपीरियंस होते हैं वो प्योर एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, फ़िल्टर कर देते हैं। कि जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके कई पूरा चक्र से ही लेते हुए आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो लिस्ट होती है, हमारे सामने एक पूरी मूवी के जैसे चलता है, और हम खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही देखते हैं कि अरे हाँ, ये अनुभव मैं लेने गई थी, ये अनुभव तो मैंने कम लिया है, ये अनुभव मुझे और लेना है। या फिर मतलब फ़िल्टर किया जाता है, आपके एक्सपीरियंसेस को फ़िल्टर किया जाता है। तो जब आपके प्योर एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं ना,
तो उनको लेकर फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको लेकर वो आगे जाएगा, ऐसा वो डिसाइड करता है। तो इस प्योर एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमारा हायर सेल्फ ये तय करता है कि हमारे लिए किस तरह का एनवायरनमेंट सही रहेगा। ये हम साइकिल रिपीट करेंगे या आगे निकल जाएंगे, इस तरह से कटाई होती है। अब आपको समझ में आ रहा है कटाई कैसे होती है मास्टर्स, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कटाई के लिए। सिंपल नहीं है कि ऐसे ही भैया मरे, हमने सोचा अरे हम तो 5th डायमेंशन में चले जाएंगे, 4th डायमेंशन में चले जाएंगे, ऐसे ही चले गए। नहीं, आपको अपने बॉडी माइंड और सोल पे काम करना पड़ेगा। और अगर हम देखें सोच शब्द और कर्म, ये इस पे बेस्ड होती है आपकी ग्रेडिंग। आपको पता है ना, मरने के बाद आत्मा जो है वो आगे तक जाती रहती जाती रहती जाती रहती। जब उसको प्रकाश बहुत तेज लगता है, जब वो प्रकाश चुभने लगता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है कि आप यहीं रुक जाओ, अब आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो प्रकाश उससे सहन ही नहीं होता है। हो सकता है तीसरी घनत्वता के द्वार पर आके ही रुक जाए, हो सकता है 4th में भी चली जाए, हो सकता है 5th में भी चली जाए। तो कटाई ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। किस पे ध्यान देना है? हमारी सोच, शब्द और कर्म, इन 3 चीजों पे हमें कमांड करना है। और ये 3 चीजों पे कमांड तभी आएगा जब आपकी बॉडी, माइंड और सोल अलाइनमेंट में आएगी और आप हायर सेल्फ से हेल्प मांगेंगे, हायर सेल्फ को साथ में ध्यान में लेके बैठेंगे। तो आपकी हायर सेल्फ जब आप मांगेंगे ना, तो ही वो गाइड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और हायर सेल्फ आप ही का प्रतिबिंब है, और आपसे कई घनत्वता में, मतलब कई डायमेंशंस में आगे में है, यहाँ नहीं है, आगे डायमेंशंस में है। और वही हमें लीड करती है और वही डिसाइड करती है। जब हमारे एक्सपीरियंसेस को फिल्टर किया जाता है, तो वही चूज करती है कि अब हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, क्या हमारी कटाई होनी चाहिए कि ये साइकिल हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपकी फ्री विल है। अब आप सोचिए खुद ही कि हमें क्या करना है, किस पे ध्यान देना है, अपने सोच, शब्द और कर्म। जब भी हम बोलते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में हम जीरो स्टेट में जाते हैं, शून्यता में जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। तो निर्विचार जब होंगे, तो जब आपकी सोच जीरो होगी, तो शब्द भी जीरो होंगे, एक्शंस भी जीरो होंगे। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, क्योंकि जितना आप ध्यान करेंगे आपका मन शांत होगा, आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेंगे, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। शांति तभी हो सकती है जब आपकी ब्रेथ लंबी होगी। ब्रेथ लंबी करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं मास्टर्स। तो ब्रेथ कैसे होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स काउंट कीजिए, 1 मिनट में आपकी कितनी सांसें चल रही है। तो आप देखिए अगर 15 से ज्यादा चल रही है, तो आपका मन टोटली अशांत रहेगा, आपको एंग्जाइटी रहेगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन आप अपनी सांसों पे जब काम करने लग जाएंगे, धीरे 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 आपकी सांसें जो है वो लंबी होती चली जाएगी और आपके मन में शांति आ जाएगी। तो हमें बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया और मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया और नहीं बोला, तब भी तो मैंने वो कर्म बना लिया ना। किसी के लिए मैंने गलत सोचा, गलत मेंटालिटी बना ली, है ना। और गलत मेंटालिटी, लेकिन उसको मैं बता नहीं रही हूँ, बस सोच रही हूँ, किसी और को भी नहीं बताया, बस शब्दों में नहीं आया, लेकिन मैंने सोच लिया, तो वो कर्म में आ गया, राइट। क्योंकि मैंने सोचने में भी तो कर्म किया ना, सोचा उसको, तो वो भी कर्म हो गया। तो ये मत सोचिए कि शब्द निकाले नहीं तो मैंने तो कुछ बुरा बोला ही नहीं, बुरा किया ही नहीं किसी के लिए, है ना, बुरा सोचा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, मतलब बी केयरफुल, और हम बोलते हैं ना अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में रहिए कि हमारे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। मनसा वाचा कर्मणा से हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ये बहुत सारे धर्मों में सिखाया जाता है और ये हमें अमल करना है अगर हमें अपनी कटाई करवानी है। ऐसा नहीं है कि सोच लेने से, ध्यान करने से खाली हम 4th डायमेंशन में चले जाएंगे, टाटा बाय बाय करके। ऐसा नहीं है मास्टर्स, आपकी ग्रेडिंग डिसाइड करेगी। हाँ, शॉर्टकट है, मैं ये बोल रही हूँ, इसमें आगे बता रहे हैं अभी राह कि आपकी कटाई, मतलब हो सकता है कि एक डायमेंशन से, मतलब 3rd से आप सीधा जंप लगा के अनंत रचेता तक पहुंच जाएं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप सोचिए कि उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, और पूरा बॉडी, माइंड और सोल का अलाइनमेंट और शून्यता, नो कर्म, नो शब्द, नो विचार। जब आप शून्यता में चले जाएंगे, बॉडी, माइंड और सोल आपका अलाइनमेंट में आ जाएगा, जब आप दूसरों की सेवा के लिए काम करेंगे, तो हमारी कटाई पॉसिबल है। हो सकता है कि हम डायमेंशंस को क्रॉस करके बहुत आगे निकल जाएं।
हो सकता है कि हम शॉर्टकट मार लें, लेकिन उसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अपने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सामने वाले कितने भी टीज़ करे, कितना भी हर्ट करे, मास्टर्स अपनी स्थिति को मत हिलने दीजिए। यही हमारा रोल है, यही हम ये लेसन यहाँ पे सीखना है। आप देखना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमें ट्रिगर करती है, बार-बार आके ट्रिगर करेगी और बार-बार आँखों में से आँसू आ जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, मुँह सुजा के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या वो ट्रिगर मैंने नहीं चूज़ किया? क्या वो हर्ट मैंने नहीं चूज़ किया ताकि मैं उससे सीख सकूँ? अगर चैलेंजेज़ ही नहीं आएँगे तो लाइफ़ कैसे? आपकी सारी सब चीज़ें स्मूथ चलती रहेगी तो क्या मज़ा है इस लाइफ़ का? सोच के देखिए। लेकिन चैलेंजेस आए और आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आप अपने पाथ पर चलते रहे, उसको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ दिया। जो भी आपको परेशान करता है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को ही क्यों परेशान करता है भई, करती है, तो उनको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ दीजिए और अपने दिल पे बिल्कुल भी मत लगाइए। ना शब्दों में, ना थॉट में कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बोलते हैं ना लेट गो, सब मूवी चल रही है। गेम चल रहा है, इल्यूज़न है, इस मोह माया से हमें बाहर निकलना है मास्टर्स। इस मोह माया में फँसे रहेंगे ना, इसने वैसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो हम यहीं उलझ के रह जाएँगे, फिर तो हमारी कटाई होना मुश्किल है। हमें अपनी कटाई करवानी है, तो हमें अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो लेते रहना है, लेकिन हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। अब जब डिस्टर्ब ही नहीं किया आपने, तो आपके एक्शन भी नहीं होंगे, आपके शब्द भी नहीं निकलेंगे और ना ही आपको कोई नेगेटिव विचार आएँगे। सोच के देखिए एक बार। कि जब हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सम की स्थिति में आ गए, हम बीच का रास्ता हमने अपना लिया, हर सोल जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है और मुझे समझ में आ गया कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्टिंग चल रहा है, जैसे स्कूल में कैसे प्ले होता है। अरे तू ये बोलेगा, ये डायलॉग तेरा, ये डायलॉग तेरा, ये डायलॉग तेरा, ये इसका। अब हमें कोई गाली भी बक रहा है, कोई गंदे वर्ड्स भी यूज़ कर रहा है, अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज़ कर रहा है, तो क्योंकि रोल है उसका, आप समझिए इस बात को। ये एक तरह का एक्ट चल रहा है ना? एक तरह का प्ले चल रहा है, एक तरह की माया है, जिसमें आपको ट्रैप किया जाता है और इस माया से निकल के जो आगे चला जाता है, उसी की कटाई होती है। तो इस माया में हमें फँसना नहीं है, हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आ रही है बात समझ में? घोड़े की तरह भागना है, रुकना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आके हमें हर्ट नहीं होना है, अपने शब्द, विचार और कर्म, इन तीनों पे हमें काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे इस तरह से कटाई होती है जिसमें कई लोगों की देखभाल, मतलब ये जो कटाई होती है ना, इसको कई लोगों की देखभाल में किया जाता है। ये कटाई का तरीका है। हमारी बहुत सारी कॉपीज़ हैं मल्टीवर्स में। तो ये हायर सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करती है कि ये साइकिल को हम रिपीट करेंगे या अब हमारी आगे के लिए कटाई होगी। और बहुत सारे लोग उसकी देख-रेख में होते हैं, जैसा हमने पढ़ा है महासंघ के कुछ लोग जो हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो लोग वो करते हैं। तो ये मेनली किस पे बेस्ड होता है? शब्द, सोच और कर्म। अगर हमने देखो क्या होता है, सबसे पहले एक सोच ही आती है। सोच आती है, फिर हमें शब्द आते हैं कि हाँ, इसको तो मेरे को ऐसे ही बोलना है। फिर हम कर्म बना लेते हैं, फिर हम कर्म करते हैं, आज तो मैं इसको बोल के ही रहूँगी, बोल के ही रहूँगा। देखो आप पहले क्या आया, एक थॉट से ही, मतलब अगर हम देखें ना तो ब्रेन को हमें बेवकूफ़ बनाना है, माइंड को हमें बेवकूफ़ बनाना है, कि यार सब कुछ हमारे साथ तो अच्छा हो रहा है। गीता में लिखा है ना, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लिखा है ना? तो बस हमें उसी को फ़ॉलो, उसी को ही आप अपनी ना पूरी लाइफ़ में उतार लीजिए। मास्टर्स कई जन्म लग जाते हैं इस एक लाइन को फ़ॉलो करने में। जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगर हम इस उसमें आ गए, अ, मतलब इसको हमने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप मानिए विन-विन वाली सिचुएशन है, कटाई पक्की है। क्योंकि ना आपको शब्द आएँगे, ना आपको सोच आएगी, ना सोच आएगी, ना शब्द आएँगे और ना कर्म बनेंगे। ठीक है? तो मास्टर्स ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी करेंगे ना तो पूरा 1 घंटा और लग जाएगा। तो हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और अब राह कहते हैं, हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़कर चलते हैं। और मैं भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और शक्ति में छोड़कर चलती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन था आज, बहुत सीखने को भी मिला। मास्टर्स, मुझे एक अनाउंसमेंट भी करना है कि हम लोग नीलम मैम के पास हम लोग मतलब मैं सीख रही हूँ क्रिया योगा, तो किसी और को भी सीखना है तो नीलम मैम से अप्रोच कर सकते हैं। मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि नीलम मैम बहुत ही ऐसे हीलिंग वाले कोर्सेस कर चुकी हैं, जैसे एडवांस क्रिया योगा प्रैक्टिशनर है मैम। और नीचे वाला नेक्स्ट जो होता है उसका प्रोनाउंस करने में नहीं आता है। अरहैटिक योगी। हाँ, अरहैटिक योगी हीलर, डीएनए चक्रा हीलिंग तो मैम हमको करवा रही है। चक्रा हीलिंग जो हमें एवरी ट्यूसडे करवाती है, उसके अलावा भी डीएनए हीलिंग भी करवाती है। तो मास्टर किसी को अगर चाहिए तो प्लीज अप्रोच नीलम मैम। एंड मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच। रात तो बहुत ही थैंक यू मैम, इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्ट है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑर्गेनाइज करवाया, और सेशंस हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, और लोगों को मेनली है कि आप इम्प्लीमेंट कर पाए तो मैं अपनी सर्विस मानूंगी कि हाँ मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो होगा। और मेरा नंबर तो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पे मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, तो उसमें नंबर रहेगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा हम अभी बात कर रहे थे शांति की, किसी ने मैसेज डाला था कि शांति हम कैसे लाएं दिमाग में, और मैं बात कर रही थी कि हमारी ब्रेथ को जब हम लंबा करते हैं, जब हम सुषुम्ना में आ जाते हैं, ईडा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, बीच वाले रास्ते में आ जाते हैं मस्तिष्क, तब हम ये बोल सकते हैं कि हमको ऑटोमेटिकली शांति हो जाती है, हमारा मन विचलित नहीं होता है। क्रिया योग जो है ये एयरप्लेन रूट है टू द गॉड। मतलब अगर हम देखें, योगानंद जी का ये कोट है कि क्रिया योग इज द एयरप्लेन रूट टू द गॉड। तो जब हम क्रिया योग करते हैं तो मेन इसका यही रहता है कि ईडा पिंगला को हम बैलेंस करते हैं और सुषुम्ना पे प्रेशर डालते हैं। तो जब हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे सारे चक्रास वो भी क्लीन होते हैं, हमारी जो सांसें होती है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो है वो लंबी हो जाती है। तो क्रिया योग हमें बहुत हेल्प करता है। महाअवतार बाबा जी के थ्रू है, ये कुंडलिनी क्रिया योग है जो मैं सिखाती हूँ। तो आपको शॉर्ट वीडियो उसमें डाल देंगे, और अभी देर नहीं करते हुए हम चैनलिंग स्टार्ट करेंगे। जी मैम। मैं एक बार मैम भव्य को बुलाती हूँ, जी और मास्टर सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप जब तक ध्यान की अवस्था में बैठे, जो अभी कंटेंट हमें मिला है उसको आप एब्जॉर्ब करें, 2-3 मिनट का आप ध्यान करें, ताकि फिर हम नेक्स्ट चैनलिंग की ओर बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू।
तो मास्टर्स, जैसा कि हम सबको पता है कि लायंस गेट पोर्टल जो है वो ओपन है अभी इस बार। ये पूरे अगस्त हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे हमने 777 पोर्टल की हीलिंग की थी, चैनलिंग की थी, वैसे ही आज भव्य हमें लायंस गेट पोर्टल की चैनलिंग करवाएंगे। तो सभी तैयार हो जाते हैं, सभी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे मास्टर्स। बिना देरी करते हुए हम सारा जो टाइम है वो अपना ध्यान में लगाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज को गेन कर पाए, अपने आप को हील कर पाए मास्टर्स। वॉइस लो आ रहा है मैम मेरा? नहीं मैम, अच्छा है, ठीक है। नॉट क्लियर लिखा हुआ है ना एक। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, सभी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। अगर आप मदर अर्थ पे रख के बैठ सकते हैं, जैसे उस दिन बैठे थे, नीचे पैर रख के अगर बैठ सकते हैं तो वेल एंड गुड है मास्टर्स। और अपनी आईज को धीरे से बंद करेंगे और इन्वोकेशन करेंगे हम टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन